टाइप टू काइनेमेटिक्स के अंदर हमेशा डिस्कशन होती है किसकी? वेरिएबल एक्सेलरेशन की। अगर आपको याद हो, टाइप वन काइनेमेटिक्स में मैंने आपको कहा था कि हम लोग जब भी क्वेश्चन के अंदर वर्ड आएगा ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो वहां कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हमारे पास ऑप्शंस होती हैं। कौन कौन सी? एक है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, या s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और लास्ट वाली होती है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। सो ये फोर डिफरेंट फॉर्मूलाज है जो हम अप्लाई करते थे इन केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बट जब कभी भी बेटा वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात होगी तो इसका मतलब ये टाइप टू का क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स का। और इसके अंदर याद रखना, डिस्प्लेसमेंट अगर गिवन है और आप डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव ले रहे हो तो वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन। इसी तरह एक्सेलरेशन की इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या आएगा? वेलोसिटी आ जाएगी। और वेलोसिटी की इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। यानी फॉरवर्ड जा रहे हैं तो डेरिवेटिव के थ्रू, और रिवर्स आ रहे हैं तो इंटीग्रेशन के थ्रू। ठीक हो गया? हमने ओ लेवल्स के अंदर भी ये पढ़ा है कि बेटा स्पीड टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है अगर फॉर एग्जांपल, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता था? वेलोसिटी। तो बेटे ग्रेडियंट जो है, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, क्या वो डेरिवेटिव नहीं होता? तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन, और इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ये डिस्प्लेसमेंट की उसने एक इक्वेशन दी हुई है, तो एस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। 4 बाय टी क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर, पावर रूल लग गया। 3 बाय टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, 7 बाय टी का डेरिवेटिव 1, और 10 का डेरिवेटिव 0। तो ये जो डेरिवेटिव ले लिया बेटा डिस्प्लेसमेंट का, अब ये क्या बन चुका है? अब ये वेलोसिटी बन चुकी है। 12t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 7। अब वेलोसिटी का आगे से फिर से डेरिवेटिव ले रहा हूँ। 12 बाय टी स्क्वायर का 2t, 6 बार आ जाएगा टी का डेरिवेटिव 1, और 7 का डेरिवेटिव 0। तो 24 + 6 ये बेटा क्या बन गया? एक्सेलरेशन बन गया। अगर वापस इंटीग्रेशन लूं इसकी एक्सेलरेशन की, ये वेलोसिटी बनेगा। इसकी दोबारा इंटीग्रेशन लूं तो क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से डेरिवेटिव लेके ये कैलकुलेट करना तो बहुत इजी काम है, सीधा सीधा डिफरेंशिएशन होनी है। एक्सेलरेशन का जब आप इंटीग्रेशन लोगे इसकी, तो बेटा ये वेलोसिटी आता है। हमेशा एक्सेलरेशन की इंटीग्रेशन लेके जो आंसर आएगा वो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मांगेगा, वो आपसे वैल्यू नहीं मांगेगा। तो ये जो केस है ना बेटा, कि जब हम एक्सेलरेशन से वापस आ रहे हैं वेलोसिटी के लिए, हमें करनी पड़ती है इंटीग्रेशन। इन दिस इंटीग्रेशन वी ऑलवेज टेक इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट्स। वो इंटीग्रेशन में याद है लिमिट्स आती है 0 से 2, ये इसमें लिमिट्स नहीं आएंगी। जब भी आप एक्सेलरेशन से वेलोसिटी में आ रहे हो, हमेशा ऐसा होगा कि हमें लिमिट्स नहीं होंगी हमारे पास। तो जब लिमिट्स नहीं होती तो आपको याद है ना, इंटीग्रेशन में एंड में प्लस सी कर देते हैं। तो हम प्लस सी करेंगे और फिर उस सी की वैल्यू फाइंड किया करेंगे। लेकिन जब मैं वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट में ला रहा हूं, तो दो ऑप्शंस हैं। नंबर वन, अगर तो वो हमसे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मांग ले या वैल्यू गिवन दे दे, वैल्यू, एक्सप्रेशन नहीं, तो फिर आपने इंटीग्रेशन करनी है और उस इंटीग्रेशन में लिमिट्स गिवन होंगी, आपने लिमिट्स लगा के सॉल्व करना है। इफ वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आइदर गिवन और रिक्वायर्ड, दोनों केसेस में विल टेक इंटीग्रेशन विद लिमिट्स, हम विद लिमिट्स लेंगे। और विद लिमिट्स वाली इंटीग्रेशन में आपको पता है सी ऐड नहीं होता। और टाइप टू में क्या था?
If an expression of displacement is required, expression of displacement is required, then we'll integrate विदाउट लिमिट्स, और इसमें क्या करेंगे, सी इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर सी की वैल्यू भी फाइंड किया करेंगे। ठीक है। सो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपने याद रखनी है। नंबर 1, अगर वो कहीं क्वेश्चन में स्टेटमेंट में दे दे टर्निंग पॉइंट, या वो दे दे इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट, क्वेश्चन में वर्डिंग आ जाए इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, 0। टर्निंग पॉइंट पे भी वेलोसिटी 0, और इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट पे भी वेलोसिटी 0। ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोलेगा तब भी वेलोसिटी 0, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है, मैक्सिमम मिनिमम दोनों के केस में वेलोसिटी 0। क्योंकि कोई भी चीज मैक्सिमम मिनिमम कहाँ होती है, टर्निंग पॉइंट पर। और टर्निंग पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ होता है वो क्या होता है, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, तो ग्रेडियंट 0 होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का ग्रेडियंट क्या होता है, वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी 0 होगी। मैक्सिमम वेलोसिटी जो है बेटा, उसमें एक्सेलरेशन 0 होगा, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन के केस में एक्सेलरेशन का डेरिवेटिव 0 होगा। ये 4 बातें आपने याद रखनी। ठीक है। अब आ जाए जी हम, ये सारे क्वेश्चंस मैंने कराए थे, एक क्वेश्चन आज हम ये करने वाले हैं। A particle P travels in a straight line starting from point O with velocity 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। एक पार्टिकल है, वो पॉइंट O से, ये पार्टिकल P है, और यहां पर इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ऑफ P एट टाइम t आफ्टर लीविंग O इज गिवन बाय दिस। 0 से लेके 1 सेकेंड्स तक जो एक्सेलरेशन है वो ये है, और ग्रेटर देन 1 पे जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन है वो ये यूज होगी। कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन t इक्वल्स टू क्या है, 1। ठीक है जी। हमें बेटा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालनी है जब t की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 मिनट देना बस मुझे। जी बेटे, तो t इक्वल्स टू 1 पे हमने क्या कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा आप मुझे बताओ, व्हेन t इक्वल्स टू 1 था, देखो ये जो इक्वेशन है ना एक्सेलरेशन की, ये तब अप्लाई होगी व्हेन t इज ग्रेटर देन 1। ठीक है। व्हेन t इज ग्रेटर देन 1, तो t इक्वल्स टू 1 के ऊपर आपने ये वाली इक्वेशन लेनी है ना। तो हमारे पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन दी हुई है, और वो क्या है बेटे, -1.5, और टी रेज टू पावर कितना आ रहा है, 1/2। ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, हमें वेलोसिटी चाहिए ना, तो एक्सेलरेशन का क्या करना पड़ेगी, एक्सेलरेशन की इंटीग्रेशन निकालनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन।
सो इंटीग्रेशन यहाँ पे भी आ गई और इंटीग्रेशन यहाँ आ गई। और एक्सेलरेशन से जब वेलोसिटी में आते हैं तो मैंने कहा था इंटीग्रेशन की लिमिट्स नहीं होती हैं, आपको क्या करना है, प्लस सी करना है एंड पे जाके। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन वेलोसिटी बन गया, -1.5 बाहर आ गया, पावर में वन ऐड और उसी से डिवाइड, एंड प्लस सी ये हमारा आ गया। तो क्या बन जाएगा, -1.5 t⁻³ और डिनोमिनेटर में भी आ गया 3/2 प्लस सी। ये 3/2 ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा, या 3/2 असल में क्या होता है हमारे पास, ये नीचे वाला 3/2 भी तो 1.5 ही होगा ना। तो आप कैंसिल भी कर सकते हो, ये से कैंसिल हो गया। तो क्या आ रहा है, -t⁻³ प्लस सी। और ये वेलोसिटी की वैल्यू आ रही। लेकिन हमें सी कैलकुलेट करना है बेटे। अब सी कैसे कैलकुलेट करोगे, उसने कहा था स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ओ विद द वेलोसिटी। तो एट द स्टार्ट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 6, और एट द स्टार्ट बेटा हमारे पास जो टी की वैल्यू है वो क्या होगी, वो 0 होगी। तो टी 0 है और वी 6 है। टी की वैल्यू है 0 और वी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 6 है। तो हम लोग लेंगे जी, वैल्यूज लगाएं। v की जगह 6 आ जाएगा और t की जगह 0 की पावर 3/2 आ गई प्लस c। तो यहां से c का आंसर आ गया 6। ठीक है, ये c का आंसर 6 जो है वो हम लोग पुट कर लेंगे इसके अंदर। तो v इक्वल्स टू -t⁻³ प्लस 6। ये वेलोसिटी कैलकुलेट हो गई। ठीक है। और उसने कहा था, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया बेसिकली। उसने कहा था आपने वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है व्हेन t इक्वल्स टू 1। तो आप t की जगह 1 पुट कर लें यहाँ पे, 1 की पावर 3/2 प्लस 6। अब आप मुझे बताओ, 1 की कुछ भी पावर लें, 1 तो 1 ही रहता है ना। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, वेलोसिटी इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ गया। क्लियर है बेटा। जी जी सर। सर। अच्छा जी। नेक्स्ट वो कह रहा है, given that there is no change in the velocity of p when t equals to 1, find an expression for the velocity of p for t is greater than 1। velocity of t जो है वो greater than 1 के लिए आपने एक्सप्रेशन निकालना है। तो ऊपर आए जी, बेटे ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे ना एक्सेलरेशन का। तो a इक्वल्स टू, लें जी, इंटीग्रेशन ले एक्सेलरेशन की, इंटीग्रेशन वेलोसिटी बन गई। यहां पर 1.5 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन लेनी है t⁻1/2 की। 3 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन लेनी है t⁻−1/2 की। सो रूल क्या है, पावर में वन ऐड उसी से डिवाइड, पावर में वन ऐड उसी से डिवाइड, और प्लस सी। तो बेटा 1/2 प्लस 1, 3/2, 3/2 1.5 होता है। तो ये 1.5 इस 1.5 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आ गया t⁻³ ये -1/2 प्लस 1 होता है 1/2। 1/2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 2/1। और t⁻ 1/2 प्लस सी, ये वेलोसिटी आ गई। तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू जो है कितनी आ गई, t⁻³ -6 t⁻1/2 प्लस सी। अब हमें सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा।
उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जरा वापस आओ, स्टेटमेंट पढ़ो। गिवन दैट देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ p when t equals to 1, find an expression when t is greater than 1। there is no change in the velocity, यानी इनिशियली जब t की वैल्यू 1 है, जब t की वैल्यू 1 है, तो देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी, यानी जब t की वैल्यू 1 है तो आपकी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई थी, 5 थी ना। यानी जब t की वैल्यू 1 थी तो वेलोसिटी की वैल्यू थी 5 मीटर पर सेकेंड, और इसमें चेंज नहीं आया, मतलब इस वाले एक्सप्रेशन में भी आप यही यूज करें, यानी वेलोसिटी 5 है और t 1 है। तो ये आ रहा है 5, 1 माइनस कितना आ रहा है जी, 6 प्लस c, तो वो -5 होगा, इधर आके ऐड हो जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी आ रही बच्चों, 10। तो सारा एक्सप्रेशन यही आएगा, सिर्फ c की जगह उसकी वैल्यू लग जाएगी विच इज 10। ये सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। अब हमें थर्ड पार्ट करना है। गिवन दैट द वेलोसिटी ऑफ p is positive when t is less than equals to 4, find the total distance traveled between t0 and t4। हमने क्या करना है बेटा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है when t जो है वो क्या हो, 0, और t क्या है, 4 है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना बेटा, क्या उसने आपसे टोटल डिस्टेंस यानी वैल्यू मांगी है डिस्टेंस की, या एक्सप्रेशन मांगा है, वैल्यू मांगी है ना। वैल्यू सर। तो बेटा अगर उसने वैल्यू मांगी है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन तो लेनी है, लेकिन इंटीग्रेशन में लिमिट्स भी लेनी है। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि अगर तो वो एक्सप्रेशन मांगेगा तो आप सिंपल क्या करोगे, इंटीग्रेशन लोगे और एंड पे प्लस सी ऐड करोगे और सी की वैल्यू निकालोगे। लेकिन अगर डिस्टेंस में वो वैल्यू मांगे तो फिर आपने लिमिट्स लेनी होती हैं। तो हमारे पास एक बेटा ये एक्सप्रेशन था, ये वाला वेलोसिटी का, ये है when t is greater than equals, बल्कि t is greater than equals to 0 and less than equals to 1 है ना। और फिर हमने ये एक्सप्रेशन निकाला, ये था when t is greater than 1। ठीक हो गया। तो बच्चों ये देखना, यानी 0 से 1 तक ये वाला एक्सप्रेशन चलना है और 1 से आगे वो एक्सप्रेशन चलना है। तो हमें वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, आपने डिस्टेंस निकालना है 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक। मैं यहां जरा इसको कॉपी कर लेता हूं ताकि आप लोगों को जरा पिक्चर क्लियर हो जाएगी इसकी। एक ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये वाला, ये यूज हो रहा है 0 से 1, और एक ये एक्सप्रेशन है जो यूज हो रहा है ग्रेटर देन 1 पे। तो इसका मतलब बेटा, अब वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट में जाना है तो हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी इन एक्सप्रेशंस की। तो क्योंकि टाइम है 1 से लेकर 4, 0 से लेकर 4, तो बेटे 0 से 1 में ये वाला एक्सप्रेशन यूज करना है और 1 से 4 में ये वाला एक्सप्रेशन यूज करना है। तो मैं क्या करूंगा ये देखना, t⁻³ + 6 की इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, और t⁻³ - 6 t⁻² + 10, ये है 1 से लेकर 4 तक। ठीक है। और क्योंकि मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना, इन देखो बेटा, जब वेलोसिटी की इंटीग्रेशन लूंगा तो यहां से डिस्प्लेसमेंट आएगा ना, या डिस्टेंस आएगा।
तो जब मुझे टोटल डिस्टेंस चाहिए तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों को ऐड करूंगा तो टोटल आएगा ना। तो इसलिए मैंने दोनों को क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया। अब सिंप्लीफाई करना है बस इनको। तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा टोटल डिस्टेंस। यहां पर आएगा पावर में 1 ऐड और उसी से डिवाइड, ये 6t हो जाएगा। और लिमिट्स क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन में पढ़ा था ना लिमिट्स कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग। पावर में 1 ऐड उसी से डिवाइड। सेम यहाँ पे भी वही आ रहा है, और 10 की इंटीग्रेशन हो जाएगी 10t। और यहाँ लिमिट्स हैं बेटा 1 से लेकर 4 तक। तो लिमिट्स, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टी रेज टू पावर कितना आएगा, 5/2। नीचे भी 5/2 आ रहा है। और लिमिट्स हैं 0 से 1। यहाँ आ रहा है टी रेज टू पावर कितना, 5/2, 5/2 -6, टी रेज टू पावर 3/2, 3/2 +10t एंड 1 से लेकर 4 तक। क्लियर हो गया। जी सर। वेरी गुड। फिर हमारे पास आ रहा है, ये ऊपर जाके हो जाएगा 2/5, टी रेज टू पावर 5/2। बल्कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट भी लगा देता हूँ, अपर लिमिट लगाएं पहले 1, 5/2, 6t की जगह 1, माइनस 0 लगाएंगे तो 0 लगाने से तो सब कुछ ही 0 हो जाएगा, इसलिए मैं वो नहीं लगा रहा। फिर यहाँ पर हम लोग ये 2/5 ऊपर चला, 3 नीचे 5/2 था, ऊपर जाके 2/5 हो गया। यहाँ पर पहले t की जगह 4 लगाएं, ये ऊपर जाके 2/3 हो गया, तो ये बनता है 4। और t की जगह क्या लगना है हमारे पास, 4 की पावर 3/2 एंड +10 × 4। अब यहाँ पे करना पड़ेगा, सेंटर में माइनस आ रहा है, 1 लगाएं। 2/5 1 की पावर 5/2 -4 1 की पावर 3/2 और 10 × 1 ब्रैकेट क्लोज। 2/5 आ गया, +6 आ गया। ये कितना आ रहा है जी हमारे पास, 4, तो 2 की पावर 32, 32 × 2 64/5। 2 8 8 4 32, 40। 2/5 +4 -10। इसको कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करके आंसर बताओ क्या आ रहा है, मैसेज कर दो मुझे। बेटा लिमिट्स में हमेशा ऐसे होता है, अपर लिमिट वैल्यू पुट करते हैं और माइनस करते हैं उसमें से लोअर लिमिट्स को। तो हमारा आंसर आ रहा है 20 मीटर्स। गुड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पार्टिकल p मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड passes थ्रू द पॉइंट a at time t equals to 0. The velocity v of p at time t seconds is given by the formula। ठीक है जी। फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ p इन द इंटरवल। अगर आपको याद हो तो मैंने अभी आपको वो 4 लिखवाए थे,
ये देखना जरा, ये देखें। फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी क्या जीरो होता है? एक्सेलरेशन जीरो होता है। ठीक है, फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? जीरो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी में एक्सेलरेशन को जीरो कर रहे हैं, लेकिन एक्सेलरेशन पहले निकालना पड़ेगा ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है v इक्वल्स टू 2t+1 रेज टू पावर 3/2 -2t²। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन होता है ना बच्चों। dv/dt इक्वल्स टू पावर स्टार्ट में पावर में से वन माइनस, और ये जो विदाउट पावर वैल्यू है 2t+1, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2/t का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, t² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2t। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 3/2 2t+1 रेज टू पावर कितना आ रहा है? 1/2, और ये आ रहा है 2, और ये पर आ रहा है 4t। ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स 2t+1 रेज टू पावर 1/2 -4t, और ये एक्सेलरेशन आ गया बेटे। और मैक्सिमम वेलोसिटी एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो एक्सेलरेशन की जगह जीरो लगा दिया। तो यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, टी की वैल्यू निकालने लगे। 4t उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये आ गया जी। ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, इधर भी स्क्वायर कर लो, इधर भी स्क्वायर कर लो, तो ये हो जाएगा बेटा 16t²। 3 का स्क्वायर 9, और पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, वो स्क्वायर से कैंसिल होके सिंपल 2t+1 आ जाएगा। 9 को अंदर मल्टीप्लाई करा दें, 9 2 18t+9, और ये आ रहा है 16t²। तो 16t², 18t इधर आके माइनस हो गया, 9 भी इधर आके माइनस हो गया, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप खुद से सॉल्व कर लेना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। एक आंसर आ जाएगा -3/8, और एक आंसर आ जाएगा 3/2। अब जो -3/8 है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। क्यों? क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता बेटा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो 3/2 है, लेकिन हमें हमसे उसने मांगा था मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, तो बेटा ये वो टाइम है जिसके ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो 4t = 3/2, वेलोसिटी यानी v की वैल्यू जो है हमारे पास, v = क्या आ रहा है? वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पकड़े यहां से। इसमें आपने जहां जहां t आ रहा है वहां पे 3/2 लगा दें। लें जी, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। ये 2 से 2 तो गया, तो ये बन जाएगा 4 और 2 8।
माइनस 9/4, तो ये 9/2 आ गया। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसे हम, तो ये आ रहा है 16 - 9, 7/2 यानी 3.5। लो बेटा, ये मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई मीटर पर सेकंड। उसने कहा था मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल के दिखाएं, हमने कैलकुलेट कर दी कि भाई वो 3.5 आ रही है। इट इज गिवन दैट इन द इंटरवल 0 से 3 द वेलोसिटी ऑफ पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए एट द इंस्टेंट व्हेन पी इज मूविंग एट द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो वो कह रहा है बेटा, पूरे इंटरवल में हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, 0 से 3। पूरा का पूरा जो इंटरवल है वो 0 से 3 ही है। इस सारे इंटरवल में कह रहा है वेलोसिटी पॉजिटिव ही रह रही है। ठीक है, वेलोसिटी पॉजिटिव रह रही है। फिर उसके बाद पी का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम ए, पॉइंट ए से लेकर कहाँ तक, पॉइंट ए से लेकर टू द पॉइंट व्हेन द वेलोसिटी इज मैक्सिमम। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वेलोसिटी की इंटीग्रेशन लेनी पड़ती है। तो मैं ये वेलोसिटी वाली इक्वेशन पकड़ता हूँ दोबारा से, और इसकी हम इंटीग्रेशन लेते हैं। तो ये बन जाएगा बच्चों। अच्छा, इंटीग्रेशन लेने के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन के पावर रूल में मैंने आपको बताया था, ये देखो बेटे, ये जो वैल्यू गिवन है ना, ये वाली ब्रैकेट के अंदर, ये वाली, इसका डेरिवेटिव क्या है, 2t+1 का डेरिवेटिव होता है 2। वो 7 होना चाहिए। अगर वो 7 नहीं है तो फिर हम लोग इसका इस पे पावर रूल नहीं लगा सकते। तो डेरिवेटिव है इसका 2, वो 7 नहीं है, तो हमने क्या किया, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब बताओ, इसका डेरिवेटिव 7 पड़ा हुआ है ना। अब हम पावर रूल लगा सकते हैं बेटे। तो बाहर वाला 1/2 वैसे ही रहेगा, ये अंदर आ जाएगा 2t+1, पावर में 1 ऐड और उसी से डिवाइड। और इंटीग्रेशन में मैंने बड़ी डिटेल में बताया था आप लोगों को कि बेटे ये जो आपने 2 मल्टीप्लाई किया है ना यहाँ पर, ये यहीं खत्म हो जाएगा। ये जो ब्रैकेट के बाहर 2 से मल्टीप्लाई करवाया है, ये जो 2 है ये यहीं पे खत्म हो जाएगा। और इधर क्या आ रहा है, 2 बायर पावर में 1 ऐड उसी से डिवाइड, और प्लस सी आ जाएगा। अब देखें, प्लस सी नहीं लगाना, बल्कि हमने, याद करें, डिस्टेंस फाइंड करने का कह रहा है ना, तो हम लोग लिमिट्स लगाएंगे। और लिमिट्स क्या होंगी, 0 से लेके 3 तक, 3/2 सॉरी, कितनी थी लिमिट्स, मैक्सिमम पॉइंट ये कितनी थी, 3 पॉइंट, एक सेकंड। तो 0 से 3 आएगा, क्योंकि हमने कहा कि डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या आना चाहिए, हम जब डिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं तो फिर तो हम वो लगाते हैं ना, कि यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आ रहा है। अब बेटे मुझे यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ऑल्दो उसने डिस्टेंस की वैल्यू मांगी है, लेकिन उसने डिस्टेंस की वैल्यू मांगी है एट द पॉइंट व्हेन द वेलोसिटी इज मैक्सिमम। अब मुझे एक बात बताएं, हो सकता है जब ये मूव कर रहा है तो जब 2 सेकंड्स पे आ गया, 2 सेकंड पे मैक्सिमम वेलोसिटी हो,
2.5 पे मैक्सिमम हो, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है ना, बल्कि हमने तो निकाला हुआ है मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, 1.5 पे। मैक्सिमम वेलोसिटी किस पे है बेटा, 1.5 पे। तो वो कह रहा है पॉइंट ओ से लेकर, ठीक है, पॉइंट ए से लेकर जहां तक मैक्सिमम वेलोसिटी है वहां तक आपने कैलकुलेट करना है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी बेटे हमारे पास थी 1.5 पे। तो इसका मतलब फिर मैं यहां पर जो है ये 3 नहीं लगा सकता, मुझे यहां लगाना पड़ेगा 1.5। ये वाली बात समझ आ गई है ना? मुझे मैसेज में आप लोग बता दो यस और नो में। तो हम लोगों ने बेटा जो लिमिट लगानी है वो 0 से लेकर 3 नहीं लगानी, 0 से लेकर 1.5 लगानी। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिमिट लगा देते बेटे 0 से 1.5। आप इसे 3/2 भी लिख सकते हो, 1.5 भी लिख सकते हो। 3/2 प्लस 1 हो जाता है 5/2। ये ऊपर आके 2/5 हो जाएगा। 2/3 t⁻³ ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब लिमिट्स लगाने लगा हूं मैं। 1/5, पहली लिमिट है 1.5, 2 × 1.5 +1, 5/2, 2/3, 1.5 का क्यूब। अब बेटे जीरो लगाते हैं, सेंटर में माइनस आएगा। 1/5, 2 × 0 +1, और यहाँ जीरो लगाओगे ये तो जीरो हो जाएगा ना। ये वाला सारा पोर्शन जो है हमारे पास ये जीरो हो जाएगा। तो ये आ रहा है 1/5, 1.5 × 2 ये हो जाएगा 3, +1 तो 4 हो गया। और 4 की पावर 5/2 और 2 की पावर 5 32 हो जाएगा। 1.5 की पावर 3 × 2/3 मैं करता हूँ इसे। 1.5 का क्यूब इंटू 2/3, तो ये आता है बेटा 9/4 माइनस, तो ये 1/5 ही आ गया। तो 32/5 -9/4 -1/5। तो ये आ रहा है जी फाइनल आंसर 3.95। और ये किस में था जी हमारे पास, मीटर्स में आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है?